हर साल मॉनसून आता है और उसके साथ मुंबई की वही पुरानी तस्वीरें भी सामने आने लगती हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी, घंटों जाम, ट्रेनें ठप और लोगों की जिंदगी थम जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हर साल पानी में क्यों डूब जाती है? क्या सिर्फ तेज बारिश इसकी वजह है या इसके पीछे कई ऐसी दिक्कतें हैं जो सालों से अनदेखी की जा रही हैं? आइए समझते हैं कि आखिर क्यों मुंबई हर मॉनसून में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करती है। मुंबई में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि कई नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज का एक साथ असर है। सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। पिछले कुछ सालों में मुंबई में कम समय में बेहद ज्यादा बारिश होने लगी है। कई बार कुछ ही घंटों में 150 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। इतनी भारी बारिश का पानी शहर का ड्रेनेज सिस्टम संभाल ही नहीं पाता। दूसरी बड़ी वजह है मुंबई की जियोग्राफिकल कंडीशन। मुंबई समुद्र के किनारे बसा शहर है और इसके कई इलाके समुद्र तल से सिर्फ कुछ ही मीटर ऊपर हैं। ऐसे में पानी आसानी से भर जाता है। हिंद माता, सायुन, कुर्ला और मिलन सबवे जैसे इलाके हर साल सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तीसरी समस्या है हाई टाइड यानी समुद्र में ऊंची लहरें। मुंबई का बारिश का पानी आखिर में समुद्र में जाकर निकलता है, लेकिन जब तेज बारिश और हाई टाइड एक साथ आते हैं तो समुद्र पानी को वापस धकेल देता है। नतीजा, बारिश का पानी शहर में ही जमा रह जाता है। चौथी वजह है ड्रेनेज सिस्टम की लिमिटेड कैपेबिलिटी। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम पहले से बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन आज भी इतनी भारी बारिश का पानी निकलने के लिए पर्याप्त ही नहीं है। जैसे ही नालियां भर जाती हैं, पानी सड़कों पर फैलने लगता है। इसके अलावा शहर की नदियां और नाले भी अब पहले जैसे नहीं रहे। मीठी नदी, दहीसर नदी, पोईसर नदी और कई नालों में कचरा और अतिक्रमण बढ़ गया है। इसमें पानी का बहाव रुक जाता है और बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक और बड़ी समस्या है मैंग्रोव और वेटलैंड्स का खत्म होना। पहले ये नेचुरल शील्ड की तरह काम करते थे और ज्यादातर पानी को सोख लेते थे, लेकिन तेजी से हुआ सिटी डेवलपमेंट ने इन इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे बारिश का पानी सीधे सड़कों और रिहायशी इलाकों में भरने लगा है। मुंबई की बढ़ती आबादी और तेज अर्बनाइजेशन ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले के मुकाबले आज शहर में कई ज्यादा इमारतें, गाड़ियां और आबादी है, लेकिन उसी रफ्तार में सामान्य सुविधाओं का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ऐसे में भारी बारिश के दौरान पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है। बारिश के मौसम में प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और घरेलू कचरे से नालियां जाम होना आम बात है। अगर पानी नालियों में घुस ही नहीं पाएगा तो जल भराव होना तय है। इसके साथ ही मेट्रो, फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण और दूसरे बड़े निर्माण कार्य भी कई जगह पानी का रास्ता रोक देते हैं। अस्थायी निर्माण व्यवस्था कई बार पानी की निकासी में बाधा बन जाती है। लगातार बारिश और तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे सड़कें बंद होती हैं, बिजली बाधित होती है और ट्रैफिक की समस्या और गंभीर हो जाती है। मुंबई का पूरा परिवहन नेटवर्क भी काफी सेंसिटिव है। कुछ ही जगहों पर जल भराव होने से लोकल ट्रेनें, बसें और सड़क यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। और आखिर में सबसे बड़ी चिंता है क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत के पश्चिमी तट पर ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले सालों में समुद्र का बढ़ता वाटर लेवल और मौसम का बदलता पैटर्न मुंबई के लिए चुनौती को और बड़ा बना सकता है। यानी साफ है कि मुंबई में हर साल आने वाला जल भराव सिर्फ तेज बारिश का नतीजा नहीं है। इसके पीछे कमजोर ड्रेनेज सिस्टम, कम होते मैंग्रोव, बढ़ता सिविलाइजेशन, हाई टाइड और क्लाइमेट चेंज जैसे कई कारण एक साथ जिम्मेदार हैं। अगर इन दिक्कतों का समाधान नहीं निकाला गया तो मॉनसून के साथ मुंबई की मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।